हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 8 मैथमेटिक्स और उसके अपन ने कार्य पुस्तिका के अंदर 100 कार्यपत्र कंप्लीट पढ़ लिए हैं। आज की कक्षा में अपन पढ़ेंगे OCR आधारित आकलन, यानी कि अपने 100 कार्यपत्र कंप्लीट होने के बाद में अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे OCR आधारित आकलन, यानी कि जो जितने भी कार्यपत्र पढ़े हैं उनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। आर त्रिज्या वाले वर्ताकार मेज के चारों ओर रंगीन टेप चिपकानी है तो टेप की लंबाई क्या होगी। यानी कि जो अपनी वर्ताकार जो टेबल है इसके चारों ओर क्या चिपकानी है, अपन को टेप चिपकानी है। तो ये हो गया अपना एक वृत्त, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। तो आपको 2πr कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, 2πr, यानी कि 2r गुणा में पाई। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 2r इंटू पाई, या फिर इसको बोल सकते हो आप 2πr। पढ़ते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। देखो, पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है, इस प्रकार से संख्याएं होती हैं, इनको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। और अगर इनमें जीरो भी शामिल कर लिया जाए तो ये अपनी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो अपन को प्रथम 5 लेनी है, 1 2 3 4 5, यानी कि 4 तक लेनी है। माध्य क्या होता है, माध्य होता है संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या। तो अपन 5 को नहीं लेंगे, इन सब का ऐड करेंगे। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, और जीरो जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। अब 10 को कितनी संख्याओं से डिवाइड करोगे, 5 से। जब अपन इसको काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, अपना 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखना पूर्ण संख्याओं में जीरो शामिल होने वाला है, आपका जीरो क्या होगा, शामिल होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे। 3 लाल गेंद व 2 हरी गेंद में से यादृच्छिक रूप से निकालने पर हरी गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। यानी कि पहले तो आपको क्या करना है, प्रायिकता का फॉर्मूला आना चाहिए। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, संभावित परिणाम बट्टे कुल परिणाम, जो मैंने आपको बताया था लास्ट कार्यपत्रक में। तो इसमें देखो कुल परिणाम कितने हैं, 3 और 2 5, तो डेफिनेटली नीचे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब उसने कहा है कि कौन सी गेंद निकाली जाती है, हरी गेंद। हरी गेंद कितनी है, 2, तो टोटल ऑफ रिजल्ट कितना हो जाएगा, 2/5। अगर वो आपसे लाल गेंद के बारे में पूछता तो रिजल्ट कितना आता, 3/5। याद रखना आप इसको। नेक्स्ट, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की रिंग द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि रेडियस दे रखी है आपको, तो रेडियस में अपन वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। इसमें वैल्यू पुटअप कर लेंगे, 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है, 7 गुणा 7, 2 बार लिखेंगे, एक बार कट जाएगा, 22/7 154 आएगा। सेमी में है तो सेमी में रिजल्ट। आप ओनली फॉर सेंटीमीटर मत कर देना, सेंटीमीटर स्क्वायर रिजल्ट आपका आएगा। क्यों आएगा, वो इसलिए क्योंकि r गुणा r है, इसलिए। नेक्स्ट बढ़ेंगे अपन, आपका क्वेश्चन नंबर 5। राहुल एक मोबाइल 1200 रुपये में खरीदकर उसे 12,600 रुपये में बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो, 12,000 में खरीदा, 12,600 में बेच दिया, तो उसे 600 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस हमेशा कर्य मूल्य पे निकलता है। तो कर्य मूल्य कितना है आपका, 12,000 गुणा में 100, परसेंटेज में लाने के लिए 100। मैंने प्रतिशत वाली वीडियो में आपको बताया था, और ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। जितनी बिंदु कट रही हैं उनको काट दो, 2 से ये 2 कट गई, इससे ये कट गई, इससे ये कितनी बार, 2 बार, और इससे ये 5, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 5% का उसको प्रॉफिट होगा। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5%। कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल है। क्या, उसका क्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो लाभ होगा। लाभ कितने रुपए का, 600 रुपये का। किस पे, क्रय मूल्य पे, तो 600/1200 इंटू में 100। जब इसको आप काट के सॉल्यूशन करोगे इसका, तो आपका रिजल्ट आएगा 5%। क्वेश्चन नंबर 6। 2 सीधी रेखाएं दे रखी हैं, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। ये कोण 125 डिग्री का है, अपन को ये कोण पूछा है। इसने दे रखा है कि ए और बी क्या हैं, दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो कोण अक्ष का मान क्या होगा। तो देखो, जितना कोण ये होता है उतना ही कोण ये वाला होगा, समझ गए आप। तो ये 125 है,
और ये जब कोई सीधी रेखा इसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से 125 घटा दो तो कितना बचेगा आपका, 55 डिग्री। कितना बचेगा, 55 डिग्री। तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, तो ये भी कितना होगा, 55 डिग्री ही होगा। है क्या ऑप्शन में, है। तो 55 डिग्री क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे ये 125 है तो ये वाला कोण भी 125 होगा। अब देखो एक सीधी रेखा इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस पे जो बनेंगे दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। जब 125 में आप 55 को ऐड कर दोगे तो आपका रिजल्ट बनेगा 180। तो 55 डिग्री क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 52 ताश की गड्डी में रानी का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो पत्ते वाले क्वेश्चंस मैंने लास्ट जो कार्यपत्रक था उसमें करवाए थे। टोटल 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। किस किस चीज़ के होते हैं मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ईंट के पत्ते होते हैं, ठीक है, हुक्कम के होते हैं, पान के होते हैं, और किसके होते हैं, चीड़ी के होते हैं। सब में क्या क्या होता है, एक ईंट, इक्का होता है, बादशाह होता है, हुक्कम होता है, बेगम होती है। तो इसने कहा है रानी, बेगम को ही रानी बोलते हैं। तो रानी आने का प्रायिकता पूछिए, तो इसमें रानी एक होती है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो टोटल रानियाँ कितनी हो गई, 4। कुल कितने पत्ते हैं, 52। तो टोटल ऑफ रिजल्ट बन जाएगा अपना 4/52। अगली बात समझो। नेक्स्ट 9 की पावर 3, यानी कि आपको करना है 9 गुणा 9 गुणा 9। तो 9 तियाँ 27, 27 को 9 से गुणा करोगे तो आएगा ये 729। कितना आएगा, 729। देखो 9 नाम कितना होता है, 81 होता है। इसको 9 से गुणा किया तो कितना आएगा, 9 और 8 निमा 72, 729 क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर 9। ये बोल रहा है एक वर्ताकार बगीचे का व्यास 9.8 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो व्यास का आधा कर लेंगे अपन तो त्रिज्या आ जाएगी। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको लिखा आपने 22/7, आर 9.8/2, मैंने बट्टे 2 कर दिया इसको, 9.8/2। इस प्रकार से अपन करेंगे। अब ध्यान से सुनो तुम, इसको अपन को काटापीटी करनी है, ठीक है। तो देखो पॉइंट लगा हुआ है तो नीचे मैं किससे गुणा कर दूं, पॉइंट उठाऊंगा तो मैं नीचे गुणा कर रहा हूँ 100 से। डायरेक्ट मैंने किससे गुणा कर दिया, 100 से। अब इनका मल्टीपल करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। इसको इससे काट लो तुम, कितना आ जाएगा, 11 बार कट जाएगा। फिर इसको तुम इससे काट लो तो ये कितनी बार आएगा, 4 बार और 9 बार। ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं सबकी। तो देखो 49 को पहले मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अपन को करना है 11 गुणा 49 गुणा 98, और इसको डिवाइड करना है अपन को 7 से। किससे, 7 से। तो 7 से इसको काट दूंगा, 7 बार चला जाएगा। ये कितना आ गया अपना, 77 गुणा 98 बट्टे में 100। अब 98 की गुणा अपन स्वतंत्र से कर लेते हैं। तो 98 गुणा स्वतंत्र मैं साइड में कर रहा हूँ। 8 7 56, 8 से 5, 9 7 63, 63 और 5 68, 68 ही होता है ना, 63 और 5 686। फिर से लिखा मैंने 686, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। 6 8 6 14 15 और ये इतना आ गया। जब आप इसको काटोगे तो ये आएगा 75 46, और जब 100 से भाग दोगे पॉइंट आ जाएगा। तो अपना बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, कुछ नहीं करना आपको, ओनली फॉर आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसने व्यास दे रखा है तो अपन ने इसको त्रिज्या में चेंज करने के लिए 2 से भाग दे दिया। जब अपन 2 से भाग दे देते हैं तो व्यास का आधा क्या हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है। उस प्रकार से अपन ने कैलकुलेशन करके इसका रिजल्ट निकाल लिया। अब है अपना लास्ट और फाइनल क्वेश्चन कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं होती हैं। तो कोई भी आप जैसे परिमेय संख्या ले लो। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है। और दूसरी बात, Q इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0, यानी कि Q क्या हमेशा 0 नहीं हो सकता। अगर Q 0 हो गया तो सारा रिजल्ट ही 0 हो जाएगा। तो इसके अंदर असीमित है, इनफाइनाइट
प्रीमिय संख्याएं आपको मिल सकती हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये था आपका होशियार आधारित आकलन कक्षा 8 मैथमेटिक्स और उसकी कार्य पुस्तिका का। अब तक की क्लास में अपन ने 100 कार्यपत्रक कंप्लीट पढ़ लिए हैं और कुछ आकलन भी कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे कार्यपत्रक 101। तब तक आप वीडियो आपको कैसी लगी, कितना समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें तथा अपने जितने भी फ्रेंड्स सर्कल में आपके पास में स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी मैथमेटिक्स में हेल्प हो जाए। और इन्हीं आपकी कक्षा 8 की मैथमेटिक्स की जो कार्य पुस्तिका है इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारे वीडियो हैं, सारे वीडियो भी हैं, उनको अच्छे से समझाया हुआ है और शॉर्ट्स भी डाल रखे हैं। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो एक ही जगह पे सारी कार्य पुस्तिका को फुलफिल कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वाली कार्यपत्रक में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।